लास्ट जब हमने बैच चलाया उसके बाद में कितने घंटे के अंदर ये काम कंप्लीट हुआ, दूसरे बैच के अंदर कितने आवर्स लगे, तीसरे बैच में कितने आवर्स लगे, उनके बेसिस पे, पास्ट हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हम एक वर्क मेजरमेंट की टेक्निक लगाते हैं कि दीज आर द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन। तो इसको क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल डेटा मेथड। दूसरा हमारा होता है एनालिटिकल एस्टिमेटिंग। जो बहुत ही लॉन्ग एंड रिपीटेटिव वर्क होते हैं उनके लिए एनालिटिकल एस्टिमेटिंग होती है। एनालिटिकल एस्टिमेटिंग इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम फॉर जॉब्स विच आर वेरी लॉन्ग एंड रिपीटेटिव। जो बहुत लंबे और रिपीटेटिव वर्क होते हैं उनका टाइम फिक्स करने के लिए एनालिटिकल एस्टिमेटिंग होती है। थर्ड इज टाइम स्टडी। ये टाइम स्टडी क्या होती है? जैसा कि हमने बताया टाइम स्टडी के लिए हम लोग स्टॉप वॉच को यूज करते हैं। शॉर्ट साइकिल के जो रिपीटेटिव जॉब्स होते हैं उसके लिए हम टाइम वॉच के हिसाब से, जिस तरह टाइम वॉच यूज होती है रेस वगैरह लगाने के अंदर, इसी तरह हम किसी काम करने के लिए स्टॉप वॉच यूज करते हैं, जिसके बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं क्या क्या टाइम लग रहा है किसी पर्टिकुलर ऑपरेशंस में, और उसके बेसिस के अंदर हम एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते हैं। नेक्स्ट इज वर्क सैंपलिंग। नेक्स्ट इज वर्क सैंपलिंग। वर्क सैंपलिंग में हियर जो वर्कर्स हैं, हियर वर्कर्स आर here workers are observed many time। हम बीच बीच में वर्कर्स को रैंडमली ऑब्जर्व करते हैं एट रैंडम टाइम। ठीक है, बीच बीच में वर्कर्स को के काम को हम सैंपल बेसिस पे कभी करते हुए लगातार काम चल रहा है, किसी एक दिन हमने ऑब्जर्व कर लिया कितना टाइम लग रहा है, इसी तरह फिर एक 10वें दिन हमने ऑब्जर्व कर दिया, रैंडमली सिलेक्शन के बेसिस पे कितना टाइम लगता है और उसके बेसिस पे हम वर्क मेजर करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्या लिखा? वर्क सैंपलिंग। वर्क सैंपलिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर सेलेक्टिंग रैंडमली। हम रैंडमली वर्कर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, और you can we are selecting many times at random, many times बीच बीच में हम किसी दिन तीसरे दिन, किसी दिन 5वें दिन, किसी दिन 7वें दिन, 3rd डे, 5th डे, 7th डे हम सेलेक्ट कर रहे हैं कितना टाइम लग रहा है। उस सैंपल के बेसिस पे हम एवरेज टाइम निकालते हैं और उसके बेसिस पे
वर्क मेजर करते हैं या स्टैंडर्ड सेट करते हैं। नेक्स्ट इज सिंथेसिस मेथड। इस सिंथेसिस मेथड के अंदर क्या होता है, कई बार जो बड़ा काम होता है तो हम सिंथेसिस मेथड करते हैं, यानी वर्क को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लॉन्ग वर्ड। जैसे एक यूटेंसिल्स बनाने का काम है, इसकी कटिंग, सर्कलिंग, मोल्डिंग, फिनिशिंग, इन सबको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इन एलिमेंट्स और पार्ट्स का अलग अलग स्टडी करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेसिस मेथड। उसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड और है जिसको हम कहते हैं PMTS मेथड। नेक्स्ट इज PMTS मेथड। ये PMTS मेथड होता क्या है, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम। प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम, तो इसके लिए नॉर्मल, फास्ट और वेरी फास्ट, नॉर्मल, फास्ट और वेरी फास्ट, तीन तरह से सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। नॉर्मली कितने टाइम में होता है, फास्ट कितने टाइम में होता है और वेरी फास्ट कितने टाइम में होता है। इस केस के अंदर, इस मेथड के अंदर हम हर एक एक्शन के, हर ऑपरेशन के, हर प्रोसेस के तीन तरह के टाइम फिक्स करते हैं कि नॉर्मल टाइम, नॉर्मली इसमें कितना टाइम लगता है, और कोई यदि फास्ट तरीके से करे तो कितना टाइम लग सकता है, और वेरी फास्ट। तो अलग अलग, नॉर्मली हम नॉर्मल सिस्टम को अपनाते हैं, लेकिन जब कभी अर्जेंसी है तो फास्ट, साथ ही साथ हमको इसमें ये भी देखना पड़ता है कि नॉर्मल और फास्ट के साथ साथ क्वालिटी भी मैच हो। तो इस वर्क मेजरमेंट के अंदर हम लोग 3 ग्रेड के अंदर वर्क मेजरमेंट करते हैं, तो इसको कहते हैं PMTS मेथड। ओके, तो ये आपको समझ में आया? हाँ जी सर। अब हम समझेंगे कि स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन कैसे करते हैं। नाउ डिटरमाइनिंग standard time. Or you can say techniques for determining standard times. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेक टाइम एस्टीमेट। स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम एस्टीमेट बनाते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेट टाइम फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा।
टाइम एस्टिमेट बनाते हैं, फिर हम टाइम कैलकुलेट करते हैं हिस्टोरिकल डेटा से। उसके बाद में इसका क्या करते हैं हम, ब्रेक ऑपरेशंस को ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक ऑपरेशन डाउन इनटू एलिमेंट्स। टाइम एस्टिमेट बनाया, कैसे किया, हिस्टोरिकल डेटा से कैलकुलेट करने के बाद, फिर उसके बाद में जो ऑपरेशंस हैं, उनके जो ऑपरेशंस हैं उनको ब्रेक करते हैं अलग अलग में इनटू एलिमेंट कि बेसिक मोशन की एक्टिविटीज क्या क्या है, बेसिक मोशन की जो बेसिक मोशन एक्टिविटी है उसके अंदर इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ये करने के बाद में नेक्स्ट हमें करना क्या, नेक्स्ट हम डायरेक्ट टाइम स्टडी करते हैं। डायरेक्ट टाइम स्टडी, उसके अलावा प्री डिटरमाइंड मोशन स्टडी, डायरेक्ट टाइम स्टडी, प्री डिटरमाइंड मोशन स्टडी या मोशन स्टडी या इसको कहते हैं मोशन टाइम सिस्टम। तो डायरेक्ट टाइम स्टडी करते हैं, प्री डिटरमाइंड मोशन स्टडी। थर्ड इज do the bulk sampling. Next is bulk sampling। डायरेक्ट टाइम स्टडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड ऑब्जर्व टाइम, record observed time for each element। Next, determine augmented performance time। Next, determine augmented peace or effort level। Determine augmented peace or effort level। Next is
कंपाइल नॉर्मल टाइम वैल्यू, कंपाइल नॉर्मल टाइम वैल्यू। ओके, तो डायरेक्ट टाइम स्टडी में क्या कहते हैं, जो भी ऑब्जर्व टाइम है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, उनके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि ऑगमेंटेड परफॉर्मेंस टाइम क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद में डिटरमाइन ऑगमेंटेड पीस और एफर्ट लेवल, और उसके बेसिस पे हम कंपाइल नॉर्मल टाइम वैल्यू, उसके बेसिस पे एक नॉर्मल टाइम वैल्यू एस्टिमेट करते हैं। ओके, और उसके बेसिस पे प्लस इसके में कुछ अलाउंसेस देते हैं फॉर फैटिग एटसेट्रा, फैटिग, रेस्ट एटसेट्रा, हम कुछ अलाउंस करने के बाद में इन दोनों को जोड़ के एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देते हैं, एंड स्टैंडर्ड टाइम इज सेट। ओके, तो ये होती है हमारा डायरेक्ट टाइम स्टडी। अब हम समझते हैं कि यदि प्री डिटरमाइंड मोशन स्टडी किया जाए तो उसके अंदर हम क्या टेक्निक है, हम किस तरह स्टैंडर्ड टाइम सेट करते हैं नेक्स्ट प्री डिटरमाइंड मोशन स्टडी के अंदर। प्री डिटरमाइंड मोशन स्टडी के अंदर हम सेट करते हैं दो चीजें, स्टैंडर्ड डेटा, नेक्स्ट इज मोशन टाइम। स्टैंडर्ड डेटा एंड मोशन टाइम। स्टैंडर्ड डेटा के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम टाइम वैल्यू फाइंड करते हैं, फाइंड टाइम वैल्यू फॉर each element। ओके, इसको यहाँ पे कर देते हैं स्टैंडर्ड डेटा और इसको कर देते हैं मोशन स्टडी। तो टाइम वैल्यू फाइंड करते हैं ईच एलिमेंट की, उन सबको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद में उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं, और उसमें उसी तरह जैसे कुछ अलाउंसेस देते हैं फॉर फैटिग एटसेट्रा, और इनको जोड़ के जो निकलता है उसको हम स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देते हैं। ओके, वो कंपाइल करते हैं और इसमें प्लस कर देते हैं अलाउंसेस फॉर फैटिग और रेस्ट, और उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड टाइम
सेट कर देते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड डेटा में इसमें ईच एलिमेंट की निकालते हैं। मोशन स्टडी के अंदर हम टाइम वैल्यू निकालते हैं ईच मोशन की, उसको कंपाइल करते हैं और उसके बाद अलाउंस जोड़ देते हैं। कुल मिला के जो हमारा PMTS है प्री डिटरमाइंड में दो चीजें हो गई, स्टैंडर्ड डेटा और मोशन टाइम। इसमें हम डिटरमाइन करते हैं एलिमेंट्स का टाइम, इसमें मोशन का टाइम। एलिमेंट्स के टाइम को इसमें कंपाइल करते हैं, यहाँ मोशन के टाइम को कंपाइल करते हैं। इन दोनों के अंदर प्लस कुछ अलाउंस जोड़ के हम स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देते हैं। बात आ रही है समझ में? यस। फैटिग वगैरह के लिए अलाउंस करके, तो ये आपका हो गया PMTS के अंदर स्टैंडर्ड डेटा और मोशन टाइम के बेसिस पे। अब आ जाइए नेक्स्ट कि हम वर्क सैंपलिंग के बेसिस पे किस तरह स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन करते हैं। वर्क सैंपलिंग के बेसिस पे स्टैंडर्ड टाइम किस तरह। हाँ, तो वर्क सैंपलिंग के बेसिस पे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि कौन एक्टिविटी कितनी बार होती है, यानी मेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिविटी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन एक्टिविटी कितनी बार हो रही है, बार बार हो रही है। एक एक्टिविटी, मान लो किसी चीज को पीटने के लिए हैमर यूज हो रहा है, तो 5 बार हथौड़ा चल रहा है, 10 बार चल रहा है, कितनी बार हैमर चल रहा है, तो हम मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी और ऑकरेंस ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उसके बेसिस पे डिटरमाइन, मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, फिर डिटरमाइन करते हैं एक एक्टिविटी में कितना टाइम लग रहा है, ऑगमेंटेड डिटरमाइन ऑगमेंटेड elapsed टाइम, उसके बेसिस पे कंपाइल, करते हैं, कंपाइल नॉर्मल टाइम वैल्यू, और इसको जो हमने कंपाइल किया नॉर्मल टाइम वैल्यू, इसमें हमने प्लस कर दिया अलाउंसेज फॉर फैटिग और रेस्ट एक्सेट्रा, और इसके बेसिस पे स्टैंडर्ड टाइम हमारा निकल आता है। ओके, तो ये इस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं स्टैंडर्ड्स टाइम को। आई कुछ बात समझ में? यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट, अब हमने टेक्निक समझी, मेथड समझे वर्क मेजरमेंट के।
अब हम जरा इसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और समझते हैं। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और conceptual framework for carrying out work measurement. Conceptual framework for carrying out work measurement. तो इसके लिए हम सबसे पहले वर्ड समझेंगे क्वालिफाइड वर्कर। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? क्वालिफाइड वर्कर। तो क्वालिफाइड वर्कर है क्या? तो क्वालिफाइड वर्कर क्या है? जिसकी बॉडी फिजिकल एट्रीब्यूट्स इसके ठीक हो। यानी क्वालिफाइड के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? फिजिकल एट्रीब्यूट्स, फिजिकली फिट होना चाहिए उस काम के लिए। ओके, उसके बाद में उसकी रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन होनी चाहिए। रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड स्किल एंड नॉलेज। ओके, सेफ्टी, क्वांटिटी, एंड क्वालिटी के लिए उसकी रिक्वायर्ड स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्वालिफाइड वर्कर में समझ में आ गया। फिजिकल एट्रीब्यूट्स, रिक्वायर्ड एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड रिक्वायर्ड स्किल एंड नॉलेज। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड रेटिंग। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड रेटिंग। स्टैंडर्ड रेटिंग क्या होगी? जो भी हमने वर्क मेजरमेंट किया है, या आप डेफिनेशन लिखिए। स्टैंडर्ड रेटिंग मीन्स रेटिंग क्या होगी? रेटिंग इज द बेसिकली असेसमेंट ऑफ, रेटिंग मीन्स असेसमेंट ऑफ, rating means assessment of workers rate of assessment of workers rate of working relative to observers concept of the rate,
observer's concept of the rate corresponding to standard पेस। जो भी हमने फिक्स किया है उसके हिसाब से वर्कर का असेसमेंट वो कहलाएगा स्टैंडर्ड रेटिंग। अब एक और टर्म्स यूज होती है वो होगी कंसेप्चुअल में स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है? इसको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कह दो, स्टैंडर्ड पेस कह दो, स्टैंडर्ड रेट कह दो। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है क्या? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस वो है जो एक क्वालिफाइड वर्कर विल नेचुरली अचीव विदाउट ओवर एक्सर्शन एज एन एवरेज। जो भी नॉर्मली अचीव करेगा विदाउट एनी एक्सर्शन, यदि ये नॉर्मल कंडीशन में ना कोई एक्सर्शन ना कुछ, जो भी एक क्वालिफाइड वर्कर अचीव करेगा उसको कहेंगे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी जो एवरेज वर्क शिफ्ट के अंदर ठीक है, तो किसी काम को करने में जो एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में एक क्वालिफाइड वर्कर जो समय लेता है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो जो विदाउट कोई एक्सर्शन, विदाउट एनी हैंकी पैंकी, विदाउट मच हेडेक, नॉर्मली जो एक काम एक वर्कर करेगा उसको कहते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। यू कैन से it is the rate of output. Standard performance is the rate of output which a qualified worker will naturally achieve without over exertion as an average over the working day or shift। तो ये करेगा कब? Provided he knows the specified method and provided he is motivated। तो मेथड स्पेसिफाइड यूज करेगा प्लस इसको मोटिवेशन हो टू अप्लाई हिमसेल्फ टू द वर्क, द टाइम टेकन टू अचीव, और इस काम को करने के लिए जो टाइम लिया जाता है उस काम को कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो ये हमने आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको बताया कि इसके अंदर क्वालिफाइड वर्कर्स क्या होता है, क्वालिफाइड वर्कर क्या होता है, स्टैंडर्ड रेटिंग क्या होती है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या होती है और स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। ठीक है, अब इसको डिटरमाइन करने के लिए स्टेप क्या होते हैं ये हम आपको बताते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको आप कॉपी कीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ।